दुनिया भर में 56 मिलियन मिलियनर्स मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन हैं। अगर इन अमीर लोगों को एहसास हो जाए कि बिटकॉइन कितना अहम है, तो कुछ ही देर में बिटकॉइन मार्केट में मौजूद नहीं होगा। ये ख्वाब था कि लोगों को अंदाजा हो कि बिटकॉइन कितना रेयर है, लेकिन डिवियर ग्रुप के सर्वे सामने आया है, जिससे मालूम होता है कि ये ख्वाब अब तेजी से मुकम्मल हो रहा है। दुनिया भर के मिलियनर्स अब क्रिप्टो में तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शाया होने वाली एक रिपोर्ट आज आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो सके कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में कौन से लोग खरीदारी कर रहे हैं और बुलरन की बुनियाद इस बार कौन रख रहा है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। बस ये याद रखें कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो लेट्स डाइव इन। पिछले माह में अचानक मार्केट में बिटकॉइन और क्रिप्टो के हवाले से हालात बदले हैं। रिजर्व बैंक और न्यूयॉर्क ने अपनी रिपोर्ट में तस्लीम किया है कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद है और मौजूदा प्राइस डिस्काउंट है, जिसका सरमायाकार फायदा उठाना चाहते हैं। रूसी सरकारी कंपनी ने भी बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दी है। BNY मिलियन के मुताबिक 91% दुनिया के सरमायाकार बिटकॉइन और क्रिप्टो खरीदने की तैयारी में हैं। बस उन्हें कानून साजी का इंतजार है ताकि वो फिर मार्केट में आ सकें। ये वो मुख्तलिफ से हालात हैं जिनके बायस मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। असल मामला इसके बाद है और अब उसी की बात करते हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो पर दुनिया की अहम तरीन मालियाती फर्म डिवेयर ग्रुप ने एक सर्वे किया है ताकि मालूम हो सके कि मिलियनेयर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। ये क्रिप्टो की तारीख का मुश्किल तरीन साल था, लेकिन फिर भी 82% मिलियनेयर्स डिजिटल असासे खरीदने पर गौर कर रहे हैं। सर्वे के नताइज 30 जनवरी को जारी किए गए। फर्म के अमीर तरीन क्लाइंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन 80% क्लाइंट्स शामिल थे। डिवियर ग्रुप ने बाकी कंपनियों से भी राब्ता किया और उनके पास मौजूद मिलियनेयर क्लाइंट्स को भी इस सर्वे में शामिल किया। इस सर्वे में सिर्फ वो लोग शामिल थे जिनके पास $1.2 मिलियन से $6.1 मिलियन के दरमियान सरमायाकारी मौजूद है, जिसमें से आधी से ज्यादा कैश की फॉर्म में अकाउंट्स में है, जो फौरी तौर पर खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सर्वे इंतहाई रिलायबल अंदाज से किया गया है ताकि इसे पढ़ने वाले बेहतर अंदाज में फैसला कर सकें। अब ये सर्वे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप भी फाइनेंशियल दुनिया के बेहतरीन तहकीक से फायदा उठा सकें। डिवियर ग्रुप के CEO और बानी नाइजल ग्रीन के मुताबिक इस सर्वे में शामिल लोगों को आमतौर पर ये लोग जो सर्वे में शामिल हैं वो इंतहाई मुहतात होते हैं और ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स को ही पसंद करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में बिटकॉइन ने तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन्हें भी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। फर्म के पिछले सालों के सर्वे से मुआवजा किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि अमीर सरमायाकारों की क्रिप्टो सरमायाकारी में दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। डिवियर के एक पिछले 2020 के सर्वे से पता चलता है कि 700 में से 73 जो अमीर सरमायाकार थे वो क्रिप्टो और बिटकॉइन खरीदने में दिलचस्पी रखते थे। इन्हीं अफराद ने 2022 के इख्तिताम से पहले क्रिप्टो करेंसियों में सरमायाकारी भी की, जबकि 2019 के सर्वे से मालूम हुआ कि आलमी हाई नेट वेल्थ लोग सिर्फ सरमायाकारी का सोच रहे थे। लेकिन 2022 के आखिर तक बिटकॉइन और क्रिप्टो में इन लोगों ने तेजी से सरमायाकारी शुरू कर दी थी। फिडेलिटी, ब्लैक रॉक और JP मॉर्गन जैसे मालियाती इदारे भी अपने क्लाइंट्स को ये खिदमात दे रहे हैं और उनके क्लाइंट्स आम लोग तो होते नहीं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की हालिया रिपोर्ट से भी पता चलता है कि 89 रवायती हेज फंड्स में से तकरीबन 1/3 पहले ही BTC में सरमायाकारी कर रहे हैं। डिवियर के मुताबिक रवायती मालियाती निज़ाम तेजी से बदल रहा है। बिटकॉइन 2013 के बाद से एक बार फिर बेहतरीन वक्त की जानब बढ़ रहा है। इस वक्त अफरात-ए-ज़र अरूज पर है। मालियाती पॉलिसियां ज्यादा साजगार हो रही हैं और मुख्तलिफ क्रिप्टो सेक्टर के बहरान और दिवालियापन अब पीछे रह चुका है। बिटकॉइन में साल के आगाज से 40% का ज्यादा इजाफा हुआ है
और क्लाइंट्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि इन्हें फौरी प्रॉफिट हासिल करने पर कोई तवज्जो नहीं है, ना ही उनका कोई दिलचस्पी है। वो इसे एक दहाई तक अपने पास रखने के लिए खरीद रहे हैं ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। सर्वे ने यह भी बताया है कि सिर्फ दौलतमंद अफराद ने अपनी पिछले सालों की क्रिप्टो होल्डिंग को डबल से भी ज्यादा किया है। वो मुसलसल कम कीमत पर बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं। इस बार क्रिप्टो का बॉटम बिटकॉइन वेल्स ने नहीं बनाया, बल्कि इन्हीं मिलियनियर्स ने बनाया है जो अब तेजी से बिटकॉइन में दिलचस्पी ले रहे हैं। इन लोगों ने बिटकॉइन को तेजी से खरीदा है, जिसका आम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। आम लोगों को जब ये बात मालूम होगी, तब तक इतनी देर में बिटकॉइन शायद उनकी पहुंच से बाहर हो चुका होगा। इसीलिए कहते हैं बिटकॉइन खरीद लो इससे पहले कि फेसबुक खरीद ले। सर्वे के मुताबिक आम लोग बिटकॉइन को 5-10 हजार नीचे के फर्क से खरीदने में लगे रहते हैं, लेकिन इन मिलियनियर्स के लिए यह फर्क अहम ही नहीं होता। ये लोग बस इसे खरीद कर अपने कोल्ड वॉलेट्स में रख देते हैं ताकि ये फिर मार्केट में दोबारा ना आए। वेल्स गेम की वजह से मार्केट में प्राइस ऊपर और नीचे होती रहती है, लेकिन जब आप बुनियादी इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इस वक्त बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑल टाइम हाई पर है। वेल्स के पास भी बिटकॉइन होल्डिंग तेजी से कम हो रही है। ऐसे में इनके पास कुछ अरसे बाद ये ताकत नहीं रहेगी कि वो प्राइस को ज्यादा अरसे तक मैनिपुलेट कर सकें। ये फौरी तो नहीं होगा, लेकिन 2028 के बाद प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करना मुमकिन नहीं रहेगा। और अगर मिलियनेयर्स मजीद तादाद में इसे खरीदते हैं तो शायद 2024 के बाद ही ये मुमकिन ना रहे। अब एक और अहम अमेरिकी इदारे की बात करते हैं, मालियाती इदारे की। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13% अमेरिकी आबादी जो 43 मिलियन अफराद बनते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में कहीं ना कहीं पर क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रखा। 2026 तक अगर ये तादाद अगले बुलरन तक 26% पहुंच जाती है तो बिटकॉइन तो फिर शायद नायाब ही हो जाएगा, अगर वहां पर अमेरिका के 13% के बाद डबल लोग हो जाते हैं तो। क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई ना तो बढ़ सकती है और ना ही उतने ज्यादा फिर बिटकॉइन मौजूद होंगे कि लोग उसको खरीद सकें। यह रिपोर्ट दुनिया के अमीर तरीन अफराद की राय पर मबनी है। अगर आपको इससे कोई फायदा हासिल होता है तो कमेंट्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं आप ही के लिए ये सारी मेहनत करता हूं और आपको जवाब देने की भी भरपूर कोशिश करता हूं। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।